मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, गत व्याख्यान में हमने इतिहास, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति के विषय में चर्चा की। आशा है आप सभी लोग उस व्याख्यान को सुनकर इतिहास के विषय में जो सोच है, अपना एक दृष्टि बनाने में सफल रहे होंगे। अब हम आज के व्याख्यान में स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्षेत्र और इतिहास का महत्व, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हम इतिहास की हमने कोई सर्व सामान्य, सर्वग्राह्य परिभाषा प्रदान नहीं की, क्योंकि अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने तरीके से इतिहास को परिभाषित करते हैं। कुछ बर्कहार्ट नाम के एक इतिहासकार ने इतिहास एक युग द्वारा दूसरे युग की उल्लेखनीय विशेषताओं का अभिलेख बताते हैं। इतिहास क्या है? हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वन एज फाइंड वर्दी ऑफ नोट इन अनदर। उसी तरीके से कार्लाइल का ये मानना है कि इतिहास कुछ नहीं है, बस महान व्यक्तियों की एक संदर्भ सूची है, एक बायोग्राफी है। जबकि वर्तमान में जो इतिहास को जनवादी दृष्टिकोण से देखते हैं या सबाल्टर्न तरीके से देखते या सोचते हैं, उनका ये मानना है कि इतिहास तो जन जन का है, उसमें जनता की भूमिका सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जन है। तो इतिहास मानव अतीत की घटनाओं का अध्ययन तो है, वर्तमान और अतीत के मध्य संवाद भी है। इस अवधारणा को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो इतिहास का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब इतिहास के अंतर्गत मानव के द्वारा अतीत में जो भी घटित हुआ है वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो इतिहास के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण, सामाजिक विमर्श, ये जो चीज़ें हैं ये आगामी काल में इतिहास का विषय हो जाएंगी। सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 आधारों पर बांटा जाता है: कालक्रम के अनुसार, सांस्कृतिक के अनुसार, सांस्कृतिक आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। जैसे शुरुआती दिनों में इतिहास के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं की चर्चा मात्र ही इतिहास हुआ करता था, या इतिहास में राजनीतिक घटनाओं की प्रधानता या राजनीतिक घटनाएं ही मुख्य विषय हुआ करता था। बाद में सामाजिकता को वो महत्व मिलने लगा और आज प्रत्येक व्यक्ति या जन सामान्य या अराजनीतिक इतिहास को भी प्राथमिकता दी जाती है।
तो इन सारे दृष्टिकोण पर अगर हम इतिहास की विषय वस्तु के बारे में देखते हैं तो कुछ प्रमुख चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। जैसे इतिहास भौगोलिक इतिहास है, क्योंकि इतिहास का विकास जो हुआ है वो भूगोल के आधार पर हुआ है। राष्ट्रीय इतिहास, विश्व का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, ये सारे के साथ जो अध्ययन है ये भूगोल की देन है। विश्व स्तर पर यूरोप का इतिहास या अटलांटिक का इतिहास अथवा भारतीय संबंध में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, या इसे सामान्य तौर पर कश्मीर का इतिहास भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास, ये सारे के सारे क्षेत्र विशेष को लेकर हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, भौगोलिक इतिहास है। इसी तरीके से जो इतिहास का क्षेत्र है वो राजनीतिक इतिहास है। इतिहास क्या है, राजनीतिक है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र की घटनाएं और उससे जुड़े हुए पात्र, उससे जुड़े हुए लोग, उन्हीं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो इस कारण से इतिहास कुछ भी नहीं है, इतिहास क्या है, राजनीतिक है। अब इसमें इसके अंतर्गत और बहुत सारे उप विषय हैं, जैसे संवैधानिक इतिहास भी है, डिप्लोमेटिक इतिहास भी है ना, वैधानिक इतिहास भी है, औपनिवेशिक इतिहास भी है। लेकिन ये सारे के सारे एक ही विषय के अंतर्गत आते हैं जिसे राजनीति कहा जाता है। उसी तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास और कुछ नहीं है, सामाजिक, सामान्य जन, उनके जीवन को व्यतीत करने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों का जो लेखा जोखा है उसे समझने का प्रयास हम इतिहास में करते हैं। तो इस तरीके से देखने पर इतिहास का जो क्षेत्र है वो समाज के विकास के साथ साथ कई नई शाखाओं में देखा जा सकता है। हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो दलितों का इतिहास, मजदूरों का इतिहास, महिलाओं का इतिहास, तो इन सारी चीज़ों से इतिहास के नए नए व्यापक क्षेत्र हमारे सामने खुलते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों का ये मानना है कि इतिहास क्या है, वो सांस्कृतिक है। इतिहास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक अनुभवों, उनकी व्याख्याओं, इनका अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत ही अतीत की समस्त सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक कोई भी हिस्सा हो। तो इस प्रकार से सोचने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये तो सांस्कृतिक इतिहास कुछ नहीं है, संस्कृतियों का अध्ययन ही इतिहास है। कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास को धार्मिक इतिहास कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इतिहास सदैव धर्मों का होता है। किसी भी धर्म के उद्भव से लेकर विकास तक का इतिहास व उसके परिवर्तनों का लेखा जोखा हम इतिहास के अंतर्गत संकलित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है, जैसे हम जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम है, हीनयान है, महायान है, शैव मत है, वैष्णव मत है, चारवाक मत है, इन
की और इनके शिक्षाओं की, इनके विचारों का जो अध्ययन है हम करते हैं इतिहास के विषय में। और बहुत सारे समस्याओं के समाधान में ये उपयोगी और सहायक सिद्ध होता है। उसी तरीके से जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं इतिहास को, उनका कहना है कि अतीत के आर्थिक क्रियाकलापों व अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन आर्थिक इतिहास है। व्यापार, वाणिज्य, आवागमन के साधन, ये सब इतिहास की विषय वस्तु हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखने वालों ने उत्पादन, उसके साधनों, विधियों और उन पर नियंत्रणकर्ताओं के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की है। अतः आर्थिक इतिहास विषय आधारित क्षेत्र होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी है। उसी तरीके से कंटेम्परेरी हिस्ट्री, वर्तमान को प्रभावित करने वाली हालिया घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने भारत के समसामयिक इतिहास को 1947 के बाद इतिहास के रूप में लक्षित किया है। उसी तरीके से राजनीति की एक शाखा है सैन्य इतिहास। इसके अंतर्गत हम देश विदेश, वहाँ की सैन्य व्यवस्था, वहाँ के सैन्य अभियान, वहाँ के सैन्य आयुध, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है सैन्य इतिहास के अंतर्गत। और इतिहास में नए नए क्षेत्र भी, नित्य नए क्षेत्र उभर रहे हैं। मानव विचार के विकास के साथ नई शाखाएं और नए क्षेत्र भी सामने आ रहे हैं। एक समय था जब सिनेमा देखना एक शगल माना जाता था, शौक था, लेकिन आज फिल्मों का अध्ययन एक अकादमिक क्षेत्र है, एक गंभीर प्रयास है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अनपेक्षित रूप से इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी अतीत में कल्पना करना भी संभव नहीं था। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की इतिहास के क्षेत्र की। जहाँ तक महत्व की बात है, सब कुछ अतीत का योग है और अपने इतिहास की सहायता के अभाव में कुछ भी समझना लगभग नामुमकिन है। इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र के पूर्ववर्ती अध्ययन में इतिहास का महत्व लगातार हमारे सामने स्पष्ट होता रहता है। वर्तमान को पूरी तरह समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत आवश्यक है, और अतीत को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी जड़ में जाना आवश्यक होता है। वह हम अगर पारिवारिक समस्या को लें, मनोविकार को लें, किसी बीमारी को लें, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, हमें उसका अतीत का वर्णन करना पड़ेगा, तभी उसकी वर्तमान दशा स्पष्ट हो सकती है। यह स्पष्ट है कि मानव के स्वयं को या समाज को समझने के लिए इतिहास को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना आवश्यक है, उसी तरीके से भविष्य के निर्माण में भी इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इतिहास के गर्भ में कई बार अतीत के ज्ञान का ब्यौरा तो मिलता ही है, अपितु भविष्य के चीज़ें भी दिखाई दे जाती हैं। इतिहास एक विस्तृत व महत्वपूर्ण ज्ञान का क्षेत्र है। कॉलिंगवुड ने ठीक ही लिखा है कि शायद हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां इतिहास उतना महत्वपूर्ण हो जितना 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। तो ये
इस बात को स्पष्ट करता है कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण विषय है आज हम लोगों के लिए। इसी के साथ ये विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।